जब आपका वो खावंद साबका हो चुका था जी। तो फिर आप उसके साथ कैसे रब्ता कर रही थी? मैंने किसी से शादी किया ना, मैंने कोई गंदा काम किया ना, मैंने चोरियां डिकेटियां किया ना, मैं टिकटॉक से किसी के साथ फंसी ना, मैं वैसे फंसी। मैं तुझे बच्चे दूंगा, बच्चे देखने ने तरस रही हैं, पछता रही हैं कि मेरी गल नहीं मानती, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं मेरे ना कर, जिस तरह मैं करा तू मेरे ना उस तरह रह। माँ बहने उसका खानदान मुझे काली बसूरी कहते हैं, चूड़ी कहते हैं, और उसको कहते हैं बहुत सोना है, जैसा मुंडा नहीं दुनिया में है। समरीन, आपके खावन पर एक मुकदमा किसी आमना नामी खातून ने भी करवाया है, उसका आपके साथ क्या था? कि वो नकाश की दोस्त थी आमना अशरफ, ठीक है ना। उस नकाश की दोस्त थी या फिर आपकी दोस्त? नहीं, नकाश की दोस्त थी। तो मुझे ये कहना कि निकाह के बाद फौरन मुझसे मिला तो मेरी बीवी है। मैंने उसको बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, धूमधाम से शादी करके लेके जाएगा, फिर मुझे हाथ लगाएंगे। इनके 4 जो मुकदमात हैं वो सिर्फ एक ही थाने के हैं। आपका वहां पर थाने ना, में मेरा असर रसूख है कोई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और सोशल मीडिया पर एक खातून जिसका नाम समरीन मोहम्मद अनवर है। ये खातून ऑनलाइन एक नकाश नामी लड़के के साथ रब्ता करती है, निकाश के साथ ये निकाह कर लेती है। आपने इनका मौक़िफ़ तो सुना होगा कि किस तरह से निकाश के निकाह में आई और फिर ये क्या वजह बनी, इनके इख्तलाफात क्यों इस हद तक पहुंच गए कि एक दूसरे पर ये मुकदमात करवाना शुरू कर दिए। हालिया कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने ही साबिका शोहर पर 376 जना का मुकदमाया जाता है और फिर उसके बाद जब उस मुकदमे की तफ्तीश की जाती है तो वो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और उल्टा इनके ऊपर धोखाधड़ी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको मुलजमा बना दिया जाता है। ये असल में कहानी क्या है? नकाश चूंकि अभी तक सामने नहीं आया, उनका मौक़िफ़ क्या है वो जब सामने आएंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये खातून जिसने एक शख्स के इश्क में पागल होकर अपने मजहब को छोड़ा और फिर इस्लाम की तरफ ये राग़िब हुई और इन्होंने इस्लामी कवानीन के तहत निकाह किया। लेकिन क्या वजह थी कि इनके ससुराल में इनके साथ क्या कुछ होता रहा और आखिरकार फिर इन्होंने अपने खावंद के खिलाफ क्यों इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उसके खिलाफ जना का मुकदमा दर्ज करवा दिया? समरीन हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इन्होंने खुलकर बताया। लेकिन किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू करने वाले शख्स ने इनके साथ जो इनके ऊपर जो 420 का मुकदमा दर्ज हुआ उसके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आज हम इस वीडियो में आपकी नज़र वो तमाम चीज़ें रखेंगे जो आप जानना चाहते हैं कि इस वाक़या में असल हकीकत क्या है। समरीन, आपने अपनी कहानी तो बता दी कि किस तरह से आपका नकाश के साथ राब्ता हुआ। आप ये बताइएगा कि नकाश पर जो जना का मुकदमा आपने दर्ज करवाया वो कैसे आपने अपने खावंद पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया? पहली बात तो वो मेरा खावंद नहीं है, उसने अपने 2022 में मुझे तलाक दिया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ दफा पे अपने बहनों और अम्मी अब्बू के सामने मुझे तलाक दिया। उसके बाद फोन मैसेजों पे भी तलाक दिया, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। किस तरह से तलाक? उसने कोई डॉक्यूमेंटरी तौर पर एक डॉक्यूमेंट दिया उसने, उसके बाद वो कुछ महीनों बाद फिर उसने फोन पे तलाक देना, फिर 6 महीने बाद 4 महीने बाद फिर फोन पे तलाक बोल देना। मतलब मेरा उसके साथ रिलेशन नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे कुछ पता चलता है उसके बारे में मजीद और कि ये अभी भी अपनी वो हरकतों से जो ये कर रहा था बाज नहीं आ रहा, जो मेरे सामने चीजें आई। ठीक है। और औरतों के साथ इसके किस किस्म की चीजें आपके सामने आई? और औरतों के साथ उसके लिंक थे। आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 2017 में मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। ठीक है। और 2017 में ही इसे निकाह करती हूँ चोरी। अच्छा, चोरी घर वालों से? घर वालों से चोरी करती हूँ। आपने अपने घर वालों से चोरी किया था या नकाश ने अपने घर वालों के से चोरी किया? नहीं, नकाश ने करने के बाद अपने घर में सब कुछ बता दिया था, पर उन्होंने कहा कि हमने कबूल इसको नहीं करना, तू फारग कर दे। ये भी बात है, आप उधर जाके मौलवी साहब से पूछ सकते हैं कि नकाश वहाँ पे इसको तलाकनामा लेके लिख के और ये कहने आया था कि ये निकाह आप खत्म कर दे इधर से। एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि जो आपने नकाश के साथ निकाह किया था जी, वो कहाँ पर किया था और किस तरह से किया था, ये थोड़ा सा तफसील से बता दीजिएगा। वो मैंने 2017 में जामे शर्फिया वादत रोड पर मदरसा है लाहौर में। अच्छा, वहाँ पर जाके किया? जी। पहले इस्लाम वहाँ पे कबूल किया या निकाह पे वहाँ पे निकाह किया था? पहले इस्लाम कबूल किया वहाँ पे। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद वहीं पे जाके निकाह भी किया नकाश के साथ। ठीक है। और निकाह नामा आपने रजिस्टर करवाया? कहाँ पे करवाया था? यूनियन नादरा नहीं होता? हाँ, उधर उन्होंने ही हमसे पैसे लिए, उन्होंने बोला हम ये नादरा में भी भेज देंगे। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया? हाँ, सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास है। जो कंप्यूटराइज्ड निकाह नामा मेरे पास है। इस फाइल में मौजूद है?
इस फाइल में नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा है वैसे मेरे पास वो मौजूद है मेरे पास। पेपर से जो निकाह करते हैं ना, हाथ वाला निकाह, वो भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा वो दिखाइएगा जरा कि ये हाथ वाला निकाह है। अच्छा ठीक है, ये आपने जो है वो निकाह किया था, ये जामिया उसके साथ- शरफिया का निकाह है। जामिया शरफिया का निकाह नामा आपके जी। पास है, और इन्होंने ही आपको कंप्यूटराइज दिया। ये देखें, ये कंप्यूटराइज भी है। हाँ ठीक है, ये आपका निकाह जो है वो, नाज़रीन आप ये हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये इनका जो निकाह है, जो निकाह नामा इन्होंने जो मैनुअली होता है, जो निकाह ख्वाह जो है वो मौके पर जो सारे कवायद और ज़वाबित देखते हैं, और ये निकाह नामा इनके पास मौजूद है। और ये लाहौर का मौज़ा 148 और यूनियन कौंसिल को जामिया शरफिया है, लाहौर की है, और इनके पास ये कंप्यूटराइज जो है वो निकाह नामा भी मौजूद है। और यकीनन ये जिन्होंने इनका निकाह करवाया था, और उन्होंने ही फिर इनका निकाह कंप्यूटराइज करवाया होगा। अच्छा मुझे बताएं कि फिर आपके शादी के जो इख्तलाफात थे वो कैसे ख़राब हुए अपने खावंद के साथ? खराब तो भाई 2017 के बाद ही धीरे धीरे होना शुरू हो गया, जब नकाश की ओरिजिनल चेहरे धीरे धीरे मेरे सामने आए। किस किस्म के इसका चेहरे थे जो आपके सामने आए? मतलब उसका मुझे ये कहना कि निकाह के बाद फौरन मुझसे मिला, अब तो मेरी बीवी है। मैंने उसको बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, धूमधाम से शादी करके लेके जाएगा, फिर मुझे हाथ लगाई। इसने बोला अगर नहीं मिलेगी तो मैं तुझे तलाक भी करूंगा और तेरे पर फतवा भी लगाऊंगा कि तू वापस क्रिश्चियन हो गई है। अच्छा ठीक है ना, इस तरह के इसने मुझे वर्ड यूज किए। मैंने डरना कि अब ना मिलूंगी ठीक तो है। ये नुकसान करेगा, मिलूंगी तो अगर करने के बाद ये छोड़ दे तब भी नुकसान, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, यही सोचती थी। फिर मतलब इसका बार बार मुझे फोन करना, फोर्स करना, बोलना, फिर मैं कहना चलो कर ही लेती हूँ, अब तो उसकी बीवी बनने गई हूँ, मिल ही लूं इससे। तो खैर धीरे धीरे मिलते मिलते इतना को मतलब हो गया कि 2 साल तक फिर ये मुझे बाहर होटलों में मिलता रहा। घर वालों को नहीं पता था? घर वालों को, इसके घर वालों को पता है, मेरे आपके घर घर वालों को वालों नहीं पता। तो आप कैसे घर वालों को बिना बताए इसके साथ चली जाती थी? उस टाइम मैं बीकॉम कर रही थी, 3rd ईयर मैंने पास की, 4th ईयर में मैं गई हूँ, जिस ठीक दौरान है। मेरी इसके साथ ये बातचीत हुई, दोस्ती राब्ता हुआ। जी। तो 4th ईयर के मैंने पेपर ही 4 दिए थे, 4 रह गए थे, इसने मुझे वो पेपर ही नहीं देने दी, क्योंकि ये कॉलेज के बाहर, अकेडमी के बाहर मौजूद होता था। ये काम क्या करता था? ये बाबर महमूद की दुकान है, हार रोड, उसकी दुकान में ये काम करता था। ठीक और है। उधर से भी उन्होंने इसको ये निकाला, ये कह के कि 1 महीने में तू अपनी भतीजी का क्या करता है, ठीक इतना है। पैसा वहां से लगाता है, सबको सोने के सेट, सोने की बालियां, अंगूठियां देता है, कैसे, ठीक है। जबकि तेरी तनख्वाह 20,000 है। उसी महीने में तू अपनी बहन की शादी करता है, होटलों में है। मेहंदी, बारात, वलीमा, कल्ला तू कमाने वाला ठीक है। है। उसके बाद तू अपनी शादी भी करता है, हम्म, वो कॉल तेरे के तूने बोला मैं अपनी शादी पे 50 लाख लगाया, बिल्कुल सही है। 20,000 तो यहाँ से कमाता है, तूने 1 महीने में इतनी शादियां, इतने फंक्शन कैसे किए? उनका उधर से पैसा निकला था। ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर आपके कहने का मकसद कि वहां ये से इसने लड़ाई, कोई घपला किया इनका होगा। हुआ है, ये उनका प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो उधर जाके उनसे, ठीक है। अंकल से पूछ सकते हो। उसके बाद ये वहां से छोड़ता है। उसके बाद ये मुझे कहता है कि समरीन मुझे अपना कारोबार करना है, क्योंकि मेरे घर वाले सारे सरकारी मुलाजम है, मेरी मामा भी। इसने मुझे कहा थोड़ी मेरी हेल्प करा दो। मैंने अपनी मामा से बोला कि अपना वो एजी ऑफिस से पैसा निकालो थोड़ा, या बैंक से लोन लो, मुझे दो, नकाश ने कारोबार करना है। यार मेरी अम्मी ने वो तो मैंने किसी इंटरव्यू में ये नहीं बताया, क्योंकि ये मेरी थोड़ी पर्सनल थी, पैसे दिए लिए, ये मैंने इतनी छोटी छोटी नहीं बातें बताई। खैर मैंने पैसा लेके इसको दिया, ने कारोबार नहीं किया, फिर मारकुटाई, लड़ाई झगड़े, फिर पता चले ये चोर डकैत है, ये एमी नंबर चेंज कर रहा है, ये लड़के चोरी के फोन लेके इसको देते हैं, ये उसको रिसेट ये करके। आपने हमें कुछ चोरी का इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिया, जी। ये इसके खिलाफ जो मुकदमात चोरी डकैती के हैं, जी। ये नामजद हैं या फिर ये नामलूम मुकदमात में इसको नामजद किया गया है? नामजद है, उन्होंने इसको पकड़ा है। अच्छा। वो पकड़ के जेल नहीं भेज देते करके, अदालत में जाते हैं और सारा लीक पढ़ के जुडिशल नहीं, एक मुकदमा होता है ना, जैसे आपने अभी 376 का जना का मुकदमा दर्ज करवाया कि जी मेरा साबका खावंद जी। नकाश ने मेरे साथ जी। इस तरह से गलतकारी की है, हाँ तो इसके जी। खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है। इन मुकदमात में भी इसी तरह इसको नामजद किया हुआ है हाँ जी, या हाँ फिर जी। बाद में ना ना इसको? ना, इन नामजद है, इन्होंने इसको मौके से पकड़ा है। ठीक है। पकड़ के बाकी वो पुलिस वाले आपको बताएंगे, उन्होंने इसके ऊपर वो FIR करके इसको जेल भेजा। मैंने वो आपकी तरफ से दिया गया जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो 3 के 4 जो मुकदमात हैं वो सिर्फ एक ही थाने के हैं। आपका वहां पर थाने ना ना, में मेरा असर और रसूख का आप कोई- निकाल सकते हैं उस भाई का, मेरे फोन में से किसी का भी राब्ता नंबर निकले, ऑनलाइन बोल रही हूँ, किसी ये का मुनीर राब्ता। नामी शख्स कौन है? ये मेरे चाचू हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये उधर जॉब करते हैं अपना, और ये जो आए हैं ये भी मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, और ठीक कोई है। अगर मेरा भाई, मतलब मेरे अपने जो भाई थे ना, वो तो मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हैं अभी भी। अच्छा, आपके जो सगे भाई? सगे भाई हैं, अभी भी सलाम दुआ है पर नाराज हैं। ठीक है। ठीक है ना, और वो मतलब खाना पीना खा लेती हूँ, गमी खुशी में बैठ जाती, पर वो इस तरह मेरे साथ ना ये मामलात में नहीं आ रहे, क्योंकि वो ठीक कह रहे है। किया तूने था, हम्म। तू बड़ी शियार है,
ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ। अच्छा समरीन, आपके खावन पर एक मुकदमा किसी आमना नामी खातून ने भी करवाया है, मेरा? उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है? उसने मेरे ऊपर इसीलिए ये वर्ड ये यूज किए क्योंकि वो नकाश की दोस्त थी आमना अशरफ, ठीक है ना। वो नकाश की दोस्त थी या फिर आपकी दोस्त नहीं थी? नहीं, नकाश की दोस्त थी। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगी कि नकाश ने बोला मैं सोशल मीडिया से टिकटॉक से उसको फंसाया। ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद ही हमने मिलने मिलाने का प्लान बना लिया। जीपीओ ये लोग मिलते होते थे, उधर का वीडियो भी निकाल सकते हो, इसी साल का जीपीओ का वीडियो निकाले आप। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे ये वहाँ जाके मिलते गिलते थे। उसके बाद फिर नकाश इसको चुपुर्जी बुलाता है, बकौल मैसेजों के जो मैसेजों पे लिखा है चुपुर्जी वो जाती है। सरैया अजीम हॉस्पिटल के पास बैंक आता है, बैंक के पास वो खड़ी होती है। नकाश उधर से गुलशन रावी से आता है, रिक्शा कराता है, रिक्शा करा के लेके आता है, उसको बिठाता है, सीधा वहां पे जाता है, शेरा कोर्ट के अपोजिट जाता है, अपनी जिम के सामने। एक आदमी है, रेंट आउट पे उसने घर लिया है और वो लड़कों को 2-2 हजार में ना कमरे देता है 2-3 घंटों के लिए। ये इतने पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं? क्योंकि ये IMEI नंबर चेंज करता है, चोरियां टिकटियां करता है, आंटियां फंसाता है, उनसे गोल्ड लेता है, पैसे लेता है। इतना खूबसूरत तो आपने हमें तस्वीरें दिखाई हैं, कोई इतना होता हो ना कि जी बड़ा कोई खूबसूरत नौजवान है, कोई शहजादा है जिस पर लड़कियां लट्टू हो जाती माफी हैं, दे ऐसे भी कुछ नहीं है? उसकी माँ बहने उसका खानदान मुझे काली बसूरी कहते हैं, चूड़ी कहते हैं, और उसको कहते हैं बहुत सोना है, जैसा मुंडा नहीं दुनिया में है तो उसके फिर घर वाले। आपके मुताबिक मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वो इतना शहजादा है तो फिर औरतें क्यों उस पर लट्टू हो जाती हैं? कैसे आप इस तरह से कह सकती हैं कि जी वो उसको पैसे देता है, उसको पैसे देता है? मैं बताती हूँ, कुछ चीजें तो वो चोरियों टिकट से पैसे लेके आता है। फिर वो मान लिया आपने, फिर क्रिमिनल आपने रिकॉर्ड दे दिया, वो मैं मान लिया। आपको एक बंदे का नंबर दूंगी, 2022 में ये जाली करेंसी का भी काम करता है, वो आप उससे पूछ सकते हैं। वसीम नाम है उसका। अच्छा। अली मोटा वसीम, इसका अपना बिनोई खाला का मुंडा ठीक है। अरफान और नकाश, 4 बंदे मिलके 2022 में जाली करेंसी लेने पेशावर जाते हैं, मंडी बावलदीन भी जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना। 1-2 दफा तो मैं भी इसको बचा के लाई थी क्योंकि तब मेरा बेटा मुझे होने वाला था, तो कंडीशन ही ऐसी थी, मुझे इसको बचाना पड़ा। मैंने इसके लिए अपना AC बेचा। समरीन, ये कहानी आपने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बता दी है। अब आते हैं आपके असल मुद्दे की तरफ। ठीक हो गया। आपका जो 376 का जो पर्चा आपने करवाया अपने खावन के खिलाफ, वो मुझे ये बताइए कि वो किस तरह से वकूआ हुआ और कैसे आपने जो है ना वो कैसे आपने जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया अपने खावन आपके मुताबिक साबका शोहर के ओरिजिनल साबका जब शोहर ही है। आपका जब आपका वो खावन साबका हो चुका था, जी। तो फिर आप उसके साथ कैसे रब्ता कर रहे थे? मैं बताती हूँ। अभी कभी जो बच्चे नहीं ना मिल रहे, ये कॉल नहीं उठा रहा, किसी को नहीं पता वो किधर है, ठीक है, वो खुफिया छुपा हुआ है। अच्छा, आपके डर से खुफिया छुपा हुआ है? नहीं पता नहीं किसके डर से, मुझे नहीं पता। नहीं, आप ही उसके खिलाफ मुकदमात करवा रही हैं ना, और तो कोई नहीं करवा रहा? नहीं, तो पुलिस भी तो उसके पीछे पड़ी हुई है ना। अच्छा, खाली पुलिस मैं के तो डर से वो जी। खुफिया है, ठीक है। अब उसका डिटेल का सैमा को पता है वो किधर है, या खिजर को पता है। सैमा कौन है? सैमा परवीन मेरी आई है, उसको पता है नकाश उसके राब्ते में है कि नकाश किधर है, सैमा परवीन को पता है। और जो उसका वकील है ना खिजर, उसको पता है नकाश किधर है। अच्छा। अब ये सवाल आता है कि नकाश मुझे टिकटॉक पे मैसेज करता है, मेरे पास सारे मैसेज रिकॉर्डिंग सब कुछ पड़ा है। मुझे मैसेज करके कहता है अगर तूने अपने बच्चे लेने हैं ना तो मुझे पैसे दे 5 लाख, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। तो मैं तुझे बच्चे दूंगा। बच्चे देखने ने तरस रही हैं, पछता रही हैं कि मेरी गल नहीं मानती, मैनू कॉम्प्रोमाइज नहीं मेरे नाल कर रही, जिस तरह मैं करा तू मेरे नाल उस तरह रह, जुबान ना तेरी खुले ना किसी ने दस बस। बच्चों को लेकर आपको हाँ ब्लैकमेल जी, किया मुझे उसने? ब्लैकमेल किया, मुझसे बड़ी दफा उसने पैसे भी लिए, वो भी मेरे पास, मैंने इसको कितना पैसा दिया है वो भी मेरे पास है, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 40,000। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आते मैं हैं? पार्लर का काम करती हूँ, इसीलिए मेरे पास इतने पैसे। ऊपर से मेरी अम्मी नौकरी करती है, मेरे भाई सरकारी मुलाजम है, मैं अपने ये भाई सारे से आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मैं अपने इमरान भाई से भी पैसे लेती हूँ, ठीक हो गया, और अपनी अम्मी से भी पैसे लेती हूँ, हर महीने देते हैं? हर महीने लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपना, मेरा पार्लर का काम है, मुझे अपनी भी जो सैलरी आती है वो भी मैंने अपने पास ही रखनी है। आपका पार्लर का कारोबार पाकिस्तान में ही है? पाकिस्तान में भी है, ओवरसीज भी हूँ मैं, बाहर भी है। ओवरसीज कहाँ, क्या मतलब कि? ओवरसीज दुबई और ओमान के पास बॉर्डर आता है, उधर एक कंट्री आती है, उधर है मेरा विले के अंदर सलोन है, मेरा अपना काम है। अच्छा, यानी कि आपका दुबई के रेलेवेंट कोई करीब नहीं जगह है दुबई, जहाँ मेरी पे? गल सुनो, जिवें लाहौर ते कराची लैदा ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ओमान ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। यानी कि आपका पाकिस्तान से बाहर भी आना जाना बाहर है? भी आना जाना है। पार्लर अपने बिजनेस के हाँ रिलेटेड जी, या इसके 1 अलावा महीने में कोई जाती और? है, 1 महीने बाद आ जाती हूँ।
अच्छा। ज्यादातर तब जाती हूँ जब ये छोटी बड़ी ईद आती है, ठीक है ना तो आम रूटीन में जाऊँ ना तो बाजी कॉल करे तो मैं चली जाती हूँ। वहाँ पे किस चीज का कारोबार है? सैलून का काम है मेरा। अच्छा, आपका सैलून का अपना काम। मेरा काम है, अपनी मेरी आईडी है, अपना ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है उधर। अच्छा, इतना माशाल्लाह से वहाँ जी। पर आपका बिजनेस चलता है कि आप क्योंकि जब से इसने 2000 क्या लेते हैं उसको 22-23 में छोड़ा, उसके बाद ना मैंने किसी से शादी किया, ना मैंने कोई गंदा काम किया, ना मैंने चोरियां डकैतियां किया, ना मैं टिकटॉक से किसी के साथ फंसी, ना मैं वैसे फंसी। मैंने अपना काम किया, थोड़ा पुलिस में भी जॉब किया था, ठीक है। पुलिस में जॉब किया था। कैसे? बस जैसे क्राइम कंट्रोल करते हैं ना। नहीं, वो तो पुलिस के जो सरकारी मुलाजिम है ना वो करते हैं ना, आप कैसे कर सकते मैंने हैं? प्राइवेट के तौर पे काम किया था, थोड़ा थाने में काम किया था बतौर रजाकार? बतौर क्राइम कंट्रोल करने के लिए कह लें आप, नहीं, बतौर रजाकार बतौर कह दे मुखबर कह लें। अच्छा, आप For पुलिस की example- मुखबरियां भी करते हैं? नहीं वो नहीं, मेरे कहने का मतलब एक मिनट ठहरो ना। नहीं, क्या होता है फिर वो जरा लोगों को बता देना कि पुलिस के लिए किस तरह से एक आम खतून जो है वो काम कर सकती है और क्राइम कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आपने खुद ही कहा कि नो मैं प्रॉब्लम, मैंने कहा मुखबिर हूँ। मेरी बात सुने, जैसे नहीं पंजाबी में तो उसको मुखबर ही कहेंगे ना, जैसे कि आप SHO हाँ। हमारे इलाके में कहीं कुछ हो रहा है और ये भी पता चल रहा है ये आप गलत बता है। देती है कि जी SHO साहब हाँ, हमारे मोहल्ले हाँ में जी, जो हाँ है जी, वो हाँ 2 जी नंबर सर ये काम हो हो रहा रहे है, हैं। हाँ तो ये ठीक सर है। हो रहा है, ये सर आके इसको क्राइम कंट्रोल करें, आप इसको ठीक कंट्रोल है। करें। जैसे पतंगबाजी हो गई, कोई चर्च बेरा, कोई आइस बेरा, पता चल ही जाता है ना। अच्छा, इन तमाम लोगों को आपको पता है? नहीं मैनू नहीं पता सी, मैं उस टाइम नकाश दे घाट सी, मैनू दसदा हुंदा सी। नहीं, आप खुद मैं कह रहे हैं, बताती हूँ निकास ना, तो नहीं नहीं करता, आपने खुद कह मैं दिया मैं बताती हूँ पुलिस ना, के साथ काम करती हूँ। मैं बता रही हूँ ना आपको।